हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील गौतम और मैं पढ़ा रहा हूं आपको 12th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 1। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने जाना है कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, यह एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। और सेकेंड थिंग, कूलम्ब्स लॉ किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। इसके साथ साथ क्या करता है, ये ही एक वन कूलम्ब चार्ज यानी चार्ज की यूनिट को भी बताता है। इसमें अगर दो चार्ज के बीच में कोई मैग्नीट्यूड या मीडियम रखा हुआ है, उस मीडियम की वैल्यू बताता है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं जो स्टेशनरी में हैं, उनमें लगने वाला जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन तिरछा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में केवल लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स एक्ट होता है। बट इनवर्स एक्ट होता है या आउटवर्ड एक्ट होता है, ये भी आपने पता किया है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, मींस लाइक चार्ज है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। इसी तरह से दोनों चार्ज अनलाइक हैं, मींस पहला चार्ज या तो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, या पहला चार्ज नेगेटिव है दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा, मींस इनवर्स होगा। हमें पता करना है कि कूलम्ब्स लॉ में लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या है, और सेकेंड, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि ये F12 वेक्टर जो दिया है, ये क्या है, पहले चार्ज से पर दूसरे चार्ज द्वारा लगने वाला फोर्स है, मींस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ने Q1 पर जो फोर्स लगाया वो मिला F2 on 1 वेक्टर, F2 on 1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस है R स्क्वायर, बट ये डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए इसमें एक कंपोनेंट 1 2 है, तो 2 1 कैप जुड़ेगा। 2 1 कैप है क्या, ये 2 से 1 की तरफ का डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर है। दैट मींस R21 कैप इज इक्वल टू, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। कहां से कहां के लिए, किसका है, ऑफ डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर। कहां से, Q2 से, किस तरफ, Q1 पर, क्योंकि Q1 पर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, Q2 पर लग रहा है, Q2 से लग रहा है, Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लग रहा है, इसलिए डिस्टेंस क्या होगी, Q2 से Q1, मींस फ्रॉम Q2 टू Q1, राइट। इसी तरह से ये फोर्स Q1 की वजह से Q2 पर भी एक्ट होगा, मींस फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ने इस पर फोर्स लगाया, Q2 पर लगाया। कितना फोर्स लगाया, F1 on 2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर। दिस इज आल्सो R12 कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्टेंस का क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, Q1 से, किसकी तरफ, Q2 पर। क्यों, क्योंकि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, इसलिए डिस्टेंस का डायरेक्शन लेंगे तो Q1 से Q2 तरफ, फ्रॉम Q1 टू Q2, राइट। बट आपको अभी बताया कि ये Q2 से Q1 का डायरेक्शन है।
R21 कैप और R12 कैप क्या 1 से 2 की तरफ है। मींस सिंस R12 कैप इज इक्वल, डिस्टेंस तो दोनों के बीच की इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। मींस अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस R21 कैप। R12 कैप की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 R square, and in place of R1 from 1 to 2 we can put minus R from 2 to 1, R cap from 2 to 1, this will be negative, then we get F21 vector minus K Q1 Q2 upon R square R21 cap। यहां पर ये वैल्यू किसकी है यहां देखेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में F2 ऑन फर्स्ट वेक्टर की है, तो हमें इसे पुट कर देना है F1 ऑन 2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1 ऑन 2 वेक्टर, राइट। ये क्या चीज है, यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि फोर्स Q1 पर ने जो Q2 पर फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड और Q2 ने जो Q1 पर फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड इक्वल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हिच फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कूलॉम्स लॉ से हमने ये जाना कि दो चार्ज के बीच में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सेकेंड थिंग हमने ये जाना कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है और इसके साथ साथ हम चार्ज की डेफिनेशन भी पता कर लेंगे। तो देखें यूनिट चार्ज की डेफिनेशन कैसे, यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज और 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है, इसे हम डिफाइन करेंगे और इसी कूलॉम्स लॉ से डिफाइन करेंगे। हम जानते हैं एसआई सिस्टम में एयर और वैक्यूम के लिए फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन होता है, राइट। अब कुछ कंडीशंस अगर फॉलो करें तो हमें 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन मिल जाएगी। कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं जो दो चार्ज हैं Q1 और Q2 वो सेम होना चाहिए, मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और लाइक चार्ज होना चाहिए, इक्वल टू Q। इसका मतलब है इक्वल एंड लाइक चार्ज, इक्वल होना चाहिए और लाइक चार्ज होना चाहिए। कौन कौन से, Q1 और Q2 दोनों चार्ज को सेम होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस R 1 मीटर होना चाहिए और जब लाइक चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होगा, तो उस फोर्स ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड होना चाहिए 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ये सारी वैल्यूज अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 9 into 10 to the power 9 is equal to 9 into 10 to the power 9 Q into Q और डिस्टेंस R की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, दिस एंड दिस कैंसिल, we get 1 is equal to Q square, then Q is equal to plus minus 1। 1 का मतलब यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कूलम चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो अपने लाइक और इक्वल चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हो और फोर्स ऑफ रिपल्सन 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का एक्ट करता हो। दैट इज 1 कूलम
coulomb is the charge which when placed, कहां रखा है, placed at 1 मीटर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर डिस्टेंस, और कहां रखा है, इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, फ्रॉम, किससे रखा हुआ है, अपने इक्वल चार्ज से और सेम नेचर के चार्ज से, फ्रॉम इक्वल एंड लाइक चार्ज, राइट। और क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है। लाइक चार्ज एक्सपीरियंस्ड force of repulsion is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अगर ऐसा चार्ज जो अपने जैसे सेम चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हो और उनके बीच में एयर और वैक्यूम हो और फोर्स ऑफ रिपल्सन 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का लग रहा हो, तो उस चार्ज को 1 कूलम्ब चार्ज या यूनिट चार्ज बोलेंगे।